हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हेलो, जी अब्दुल कवी साहब से बात हो रही है? मैं बात कर रहा हूँ जी। हाँ जी। मैं भी बात कर रहा हूँ। हाँ जी जी, हजरत खैरियत से हैं? अल्लाह के करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना, एक वो आपकी 8 तारीख का कोई बयान चल रहा है सोशल मीडिया पे। अच्छा जी 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 जी, उसको चंद लोग उसको खुद की चैनल पे भी डाल रहे हैं। अच्छा हाँ जी, उसमें आपने कहा कि फिक्र की गुमराही अकीदों को ख़राब कर रही है दावत व तबलीग की। जी, जी जी जी, तो समझ में नहीं आई ये बात। समझना पड़ता है, समझने के लिए वक्त चाहिए, तो उनसे कभी हाँ, तो मुलाकात मतलब करें तो समझा कौन देते। सी ऐसी फिक्रें हैं जिससे गुमराही अकीदा ख़राब हो रहा है हजरत? फोन पे नहीं समझा सकता, वहीं 2 घंटे टाइम लेके आइए तो नहीं समझा। हजरत, सिर्फ इतना, कौन सी ऐसी फिक्र है जिससे गुमराही फैल रही है? क्योंकि आप दारुल उलूम देवबंद की शूरा के मेंबर है। दारुल उलूम देवबंद तो तबलीग के काम के बारे में ऐसा नहीं कहता है, वो तो उसको मुफीद ताल्लुम कह की रहा है। शूरा का ताल्लुम की शूरा का मेंबर नहीं हूँ। वो जैसे आपको गलत समझ में आया है, तो सब गलत बातें समझते हैं। तो हजरत कौन सी टाइम निकाल तो लीजिए, बात मैं इस तरह नहीं करता। मेरे से कोई आदमी बात किया है, उसको मैंने जवाब दिया है। आप भी कभी मिल के बात करें तो मैं जवाब दूंगा। हजरत, मेरा आपसे गुजारिश ये है। हेलो, ये भाग गए ये अब्दुल कवी साहब थे। इनको पिछले कई दिनों से फ़ोन लगा रहा था, फ़ोन नहीं उठा रहे थे। दूसरे नंबर से फ़ोन किया और इन्होंने 8 दिसंबर को जो बात कही थी कि दावत व तबलीग से नफ़ा कम और नुकसान ज़्यादा हो रहा है और फ़िक्र की गुमराही अकीदों को ख़राब कर रही है। जब इस बारे में फ़ोन किया, बात पूछी तो फ़रार हो गए, बहानेबाजी करने लगे। दरअसल बात गैर जिम्मेदाराना बयान तो आदमी किसी के बारे में भी दे सकता है, और ख़ास करके बिला जवाबदेही के। ऐसी बात जिसका आदमी को जवाब न देना पड़े, तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है किसी के बारे में भी। लेकिन हक बात वो होती है जो दलील के ऊपर कायम हो। दावत व तबलीग के काम को उमूमन दारुल उलूम देवबंद, हमारे मशाइख, हमारे उलेमा सबसे तस्दीक हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मत के हक़ में बहुत मुफीद है और अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अब्दुल कवी साहब जैसे चंद हजरात और चंद फिजूल की बातें करने वाले लोग जो उम्मत के लिए नासूर बने हुए हैं, इनकी एक आदत है कि ये चंद अफराद की गलती की वजह से पूरी की पूरी तंजीम और तहरीक को टारगेट बना रहे हैं। असल यहूद और नसारा यही चाहते हैं कि आपस में खाना जंगी हो जावे। हर जो खिदमत के जो हमारे शोबे हैं, खानकाहें हैं, मदारिस हैं, दावत व तबलीग है, और माशाल्लाह फ़िरका बातिला से लड़ने वाले लोग, हमारे बहुत सारे उलमा, उनका तो ज़िक्र ही नहीं होता है। ख़त्म नबूवत के लिए काम करने वाले, शकील बिन हनीफ के ख़िलाफ़ काम करने वाले, और गैर मुक़ल्लिदों के ख़िलाफ़ काम करने वाले, और कादियानियत के ख़िलाफ़ काम करने वाले, ये एक दूसरे के मुआविन बनने के बदले एक दूसरे के मुकाबिल बन जाएं, ताकि आपस में लड़के ख़त्म हो जाएं। और ये जज्बा उमूमन पैदा हो रहा है हर शोबे वाले। दावत व तबलीग के भी हमारे साद कांदलवी साहब हैं, उनका कहना है कि इस काम के अलावा तो बस नजात ही नहीं है और यही काम करना पड़ेगा। और यही काम करने वाले, अगर कोई ये काम नहीं कर रहा और चाहे सारे खैर के काम कर रहा है, तो भी उसका कबूल नहीं है। ये साद साहब की सोच है। और खानकाहों के अंदर भी चंद जुल्फ़िकार जैसे चीटर और बदमाश ये आ चुके हैं। रिफाई कामों के अंदर अपना तसल्लुत चाहने वाले महमूद मदनी, अरशद मदनी जैसे लोग आ चुके हैं, और मदारिस के अंदर भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन ये आदत बहुत गलत है कि उमूमन पूरी चीज़ को, जैसे कि आपको मिसाल के तौर पे दे दूं, मुसलमानों की किसी गलती की वजह से पूरे इस्लाम को टारगेट किया जाए। गलती तो तब मानी जाए कि मदारिस में कोई ऐसी हरकत हो रही हो जिसको मदारिस वाले भी उसकी तस्दीक करते हों और उससे इत्तेफाक रखते हों, तब तो पूरे मदारिस वाले गुनहगार हैं। खानकाही लाइन के अंदर कोई ऐसी गलती हो रही हो जिसको खानका वाले खुद तस्दीक करते हों, उसका साथ देते हों, तब तो पूरे खानका वाले कसूरवार हैं। और दावत व तबलीग में भी कोई ऐसा काम हो रहा हो जिसकी खुद दावत व तबलीग वाले भी तस्दीक कर रहे हो, उसका साथ दे रहे हो, तब तो पूरे दावत व तबलीग वाले मुजरिम हैं। लेकिन चंद अफराद की गलती को
पूरी की पूरे उस शोबे के ऊपर मर देना, ये तो नरीजी हालत है और ये तासुब है और ये दुश्मनी है। हमारे यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मदारिस से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ताल्लुक़ है। खुद अल्हम्दुलिल्लाह हम खानकाहों से भी जुड़े हुए हैं, मदारिस से भी जुड़े हुए हैं, दावत व तबलीग से भी जुड़े हुए हैं, रिफाई कामों से भी जुड़े हुए हैं, फ़िरका रद्द बातिला का भी काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम। लेकिन एक हमारे यहाँ भी मदारिस के एक माशाल्लाह मोहतमीम साहब आए थे, उनसे बातों बातों में कहती है, मैंने कहा हज़रत ये दुरुस्त नहीं है, आप हजरात को नामजद बोलना चाहिए, ख़ास पूरी जमात को टारगेट करना ये दुरुस्त नहीं है। नहीं, नाम बोलने से नुकसान होगा। मैंने उनसे सीधा कह दिया, मदारिस कमीशन पे धंधा करते हैं। नहीं आप ऐसा कैसा बोल दिए? तो मैंने कहा मौलवी साहब बुरा लगा ना, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस से जुड़ा हुआ हूँ, आप भी जुड़े हुए हैं, आप भी जानते हैं सारे मदरसे ऐसे नहीं हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ नामजद बोलना चाहिए। जुल्फ़िकार नक्शबंदी के चलते, ऐसा चीटर और ऐसे बदमाश के चलते अगर हम पूरी खानकाही निज़ाम को टारगेट बनाएं, क्या दुरुस्त है? साद कांदलवी की बदमाशियों की वजह से हम पूरे दावत व तबलीग को टारगेट बनाए, दुरुस्त है? महमूद मदनी और अरशद मदनी साहब जो दारुल उलूम देवबंद पे तसल्लुत कर उनका हो चुका है, उस वजह से वो गड़बड़ें करते ही रहते हैं। क्या इसकी वजह से हम दारुल उलूम देवबंद पे हमला करें, क्या दुरुस्त है? बल्कि मर्द आदमी तो वो है, मैं अब्दुल कवी साहब से भी कह रहा हूँ, हौसला दिखाइए, ज़बान से नाम लीजिए, नाम, आपका दाना पानी बंद हो जाएगा। आपके अंदर कुदरत नहीं है, आपके अंदर ताकत नहीं है, आप खुल्लम खुल्ला साद कांदलवी का नाम लीजिए। पूरी तबलीग को अगर आप कह रहे हैं कि फिक्री गुमराही में है, तो आप सबूत दीजिए कि कौन से दावत व तबलीग वालों ने इजाज़त दी है। फिर कहता हूं कि किसी फर्द की गलती को पूरी जमात के ऊपर जड़ देना ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। मुसलमानों की गलती को इस्लाम के साथ जोड़ना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। जुल्फ़िकार जैसे चीटर और बदमाश की बुराई को पूरी खानकाहों के ऊपर जड़ देना कितनी बड़ी बुराई है। आप हिम्मत वाले बनिए ना, वो नहीं है आपके अंदर, आपके अंदर तासुब, आपके अंदर हिम्मत होती तो फिक्री गुमराही जो साद फैला रहा है उससे अकीदे ख़राब हो रहे हैं, हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ उसका ही नहीं, जो भी दावत व तबलीग का ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमको शुजात दी, हिम्मत दी है, जान दे देंगे इसके लिए। लेकिन हम नाम बोलेंगे, पूरी जमात को हम बदनाम नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खानकाहें भी हक है, और इस हक होने की दलील का अल्हम्दुलिल्लाह बंदा खानकाहों से जुड़ा हुआ है। मदारिस भी हक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मदरसे से भी जुड़े हुए। तबलीग भी हक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम तबलीग से जुड़े हुए हैं। फ़िरका बातिला का रद्द करना ये भी हक मेहनत है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बंदा वो मेहनत भी 97 से करता आ रहा है गैर मुक़ल्लिदों के खिलाफ। अब्दुल कवी भाई, अब्दुल कवी साहब, आप यहूद और नसारा की चाहतों को पूरा मत कीजिए, ये सारी हक मेहनतें हैं, एक दूसरे का मुकाबिल नहीं, मुआविन बनाइए, मुद्दई न बने, मुद्दई न बने, आप दाई बने, आप दुआ वाले बने, साथ देने वाले बने। तो ये बहुत घटिया। आप अब जब बात आ ही गई है तो आप ने क्या, एक बयान भी बहुत वायरल किया जा रहा है कि पिछले 50 सालों से आपका तजुर्बा है। आपका तजुर्बा चंद अफराद के साथ है। आपने 50 साल पहले साइकिल की भी हैसियत नहीं थी, माशाल्लाह इनोवा क्रिस्टा में चल रहे हैं, ग्राउंड+2 का मकान बंगला हैदराबाद में बना लिया है। आपसे हजरत किसी ने पूछा कि गाड़े पसीने की कमाई है कि क्या है? और हमारी जो जाहिल देवबंदी अवाम जो सुनेगी और कहेगी हजरत को हदिया मिला है, तो 1450 साल में किसी अल्लाह वाले को हदिया मिलता ही नहीं था। अरे अगर खुद का ज़ाती माल हो तब भी, खुद का ज़ाती माल हो तब भी क्या ऐसी अय्याशियों से रहने की शरीयत इजाज़त देती है? अगर ज़ाती माल हो तब भी ये उम्मत को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हदियों का माल, हदियों का माल। बेगैरती है, बेगैरत सच्चर कमेटी आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को, वाकई में तुम अगर मुसलमानों के हमदर्द हो तो सच्चर कमेटी आज आदिवासी हैं और SC हैं और ST, उनसे भी पिछड़ा आज मुसलमानों को कह रही है। मुसलमानों की इससे बद से बदतरीन हालत है। मंथली पर हेड इनकम इंडिया की 8000 है ओवरऑल। अगर उसमें से भी हमारे गैर मुस्लिमों को निकाल दिया जाए तो मुसलमान पर हेड 2000 रुपया, 2500 रुपया इनकम भी नहीं हो रही है। ऐसी गरीब कौम के उलमा हदियों के माल से, और ये अवाम को धोखा मिल सकता है। अगर ज़ाती माल हो तो भी इस तरह रहने की क्या इजाज़त है?
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے ملنا تو دور، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر مال غنیمت میں 5واں حصہ سورہ انفال 5واں حصہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود کا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیسی زندگی گزارتے تھے، اپنی ذات پہ کتنا خرچ کیا، اپنے گھر والوں پہ کتنا خرچ کیا، ازواج مطہرات پہ کتنا خرچ کیا، اور حضرت فاطمہ پہ کتنا خرچ کیا۔ تو یہ عوام کو بیوقوف بناؤ اور بے غیرتی والی ایسی زندگیاں جیو۔ اگر خود کا مال ہو تو بھی ایسی زندگی نہیں جینی چاہیے۔ تم ہدیوں کے مال سے بے شرم کی طرح ایسے گھوم رہے ہو۔ میرے اندر ہمت ہے، آؤ میرا مقابلہ کرو، آؤ مجھے کہو کہ میں علماء کا دشمن ہوں، پھر تمہاری کمائی کے پورے چٹھے کھولتا ہوں کہ دین کو دھندا بنا کے خدمت کی آڑ میں کتنا کمایا ہے تم نے اور کتنا کما رہے ہیں، اور خانقاہ والے کتنا کما رہے ہیں۔ لیکن میں نامزد بولوں گا، میں پوری خانقاہوں کو بدنام نہیں کروں گا، میں پورے مدارس کو بدنام نہیں کر سکتا، کیونکہ سارے میرے اپنے کام ہیں، میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کام ہیں، اہل سنت والجماعت کے کام ہیں۔ اس لیے ہمت والے بنو، ہمت والے بنو۔ عبد القوی صاحب آؤ، اس پہ بیان دو، آمنے سامنے مقابلہ کرو، اور بہت بڑے مفکر ہو اور بہت بڑے مبلغ اور بہت بڑے عالم آدمی ہو، بہت علمی صلاحیت کے مالک ہو، آؤ فون پہ ہی بات کرو، 5 منٹ آپ کے 1 منٹ میرا، پورے 5 منٹ آپ کے 1 منٹ میرا، آمنے سامنے بات کرو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرو کہ اس کام سے نفع سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے ثابت کرو، اور اس کام کے اندر فکری گمراہی کے چلتے عقیدے خراب ہوئے ہیں تو جس آدمی کی جیسے ہوئے سعد کاندلوی کا، اس کا نام بولو، تمہارے اندر ہمت نہیں ہے، تمہارے چندے اور تمہارے ہدیے بند ہو جائیں گے۔ اس لیے تم اس کی آڑ میں پوری جماعت کو تم نشانہ بنا رہے ہو۔ تم جیسے لوگ جو ہمارے ایک جماعت پیدا ہو گئی ہے، جو حق جماعتیں ہیں، جو حق محنتیں، ان کو آپس میں مقابلہ کر رہی ہیں۔ ہمت والے بنو، نام لو، نام بتاؤ، جو کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، نام بولو، ورنہ صرف دعوت و تبلیغ بیچارے کمزور ہیں، ان کی عادت ہے کہ جواب نہیں دیتے تو ان کو تم نشانہ بنائے ہوئے ہو، ان کو نشانہ بنائے ہوئے۔ دوسروں جہاں بولنا چاہیے تمہاری ہمت ہے، بول، میں نے جن کے نام لیے، بولو ذوالفقار کے خلاف، بولو مدارس میں جو کمیشن پہ چندے ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بولو، جو لواطات ہو رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، دیوبندیوں کے ہر شہر ہر گاؤں میں ہمارے مولوی روحانی علاج کے طور پہ ہماری غریب عوام کو لوٹ رہے ہیں، ہر ضلع ہر شہر ہر تعلقے میں حرکتیں ہو رہی ہے۔ بولو، تم اپنے ہمت ہے تمہارے اندر تو نہیں بولو گے، کیونکہ چندے اور ہدیے بند ہو جائیں گے۔ تم اس جماعت کے خلاف بولو گے جو بیچاری سیدھی سادی ہے، جو اپنے کام کو انجام دے رہا ہے، جس کا الحمدللہ جن کے مزاج میں ہی نہیں ہے جواب دینا۔ اس لیے ابھی پھر کہہ رہا ہوں، تمہارے اندر ہمت ہے تو اس کا جواب دو۔ یہ جو 2 الزام لگائیں کہ نفع کم اور نقصان زیادہ ہو رہا ہے، اور فکر کی گمراہی عقیدوں کو خراب کر رہی ہے، تو کون سی فکر کی گمراہی جس کو بڑے عوام کی حرکت نہیں، جیسے مسلمانوں کی حرکت سے تم اسلام کو غلط ثابت نہیں کر سکتے، اس طرح تبلیغ کے افراد کی غلطیوں سے تم دعوت و تبلیغ کے کام کو غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ جیسے مدرسے والوں کی کچھ حرکتیں ہیں، چندوں کا جو لوٹ خسوٹ مچی ہوئی ہے، اور یہ لواطات کی حرکتیں ہو رہی ہیں اور روحانی علاج ہو رہی، اس سے مدرسے ہرگز غلط ثابت نہیں ہو سکتے، ہرگز غلط ثابت نہیں ہو سکتے۔ ذوالفقار جیسے، اور بہت سارے نام لوں گا میں، ایسے اسماعیل قاسمی جیسے، لاتور والے جیسے، ان کی چند لوگوں کی حرکت کی وجہ سے پورے خانقاہ والوں کو ہم بدنام نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا ذاتی فعل ہے۔ تو دعوت و تبلیغ والوں کا ذاتی فعل ہے۔ تم مجھے ایک بات ایسی بتاؤ، ایک بات جو دعوت و تبلیغ کے اندر آفیشیلی کہی گئی ہوئی ہے کہ ہماری یہ فکر ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ تم بولو، مرد بنو، نام لو۔ تم نام نہیں لوگے، تم جیسے لوگ عمومی الزام لگا کے امت کا نقصان کر رہے ہو، اور اس کی وجہ سے پورے کے پورے اللہ کے دین کا نقصان ہو رہا ہے اور باطل کو کامیاب کر رہے ہو۔ اللہ تم کو سمجھ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔